जीआईटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक है द इन्वर्स ऑफ एन पैटर्न। एन पैटर्न का जस्ट हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले हमने वीडियो डाल रखा है एन पैटर्न का, वो ज़रूर जाकर आप देखिए। ये बहुत पावरफुल पैटर्न है और इसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो सारी डिटेल इसमें बात करेंगे कि इन्वर्स का इम्प्लीमेंट कैसे होता है। और इसका पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत सीक्रेट पैटर्न है जिससे बहुत जब भी ये बनता है बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगा ये। तो इसके पहले आपको हम बता देते हैं कि जो इस चैनल पर नए देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो पुराने हैं वो शेयर ज़रूर करें सब्सक्राइबर। यहाँ देखिए द इन्वर्स ऑफ एन पैटर्न। अब एन पैटर्न पर आइए बात करते हैं। इसके पहले हम एन पैटर्न पर किए हैं, द इन्वर्स पर बात करेंगे आज। अब इसमें क्या होता है कि जब इसमें ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर देखिए कि कुछ की ज़रूरत इस इन्वर्स ऑफ एन पैटर्न में ज़रूर पड़ेगा। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं किएंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बात करेंगे फ़िलहाल रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ आइए, मान लीजिए कि ध्यान से देखिएगा, बहुत पावरफुल है। लास्ट में आपको एक फार्मूला बताएंगे इससे इम्प्लीमेंट करने का। अब यहाँ देखिए क्या है, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ देखिए मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ और कहीं ना कहीं एक जगह पर रेजिस्टेंस लेगा ये। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस इसने लिया है, फिर यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन को आया है ये। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद ये क्लोज कर दिया। आज का कैंडल इसका क्लोज हो गया। अब ये ध्यान रखिए, ये जो रैली है यहाँ से, ये जो रैली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गई है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 से लेकर 500 पॉइंट की रैली होनी चाहिए। ठीक है, 400 हो जाए पॉइंट। ये बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं आपका, बैंक निफ्टी का। बाकी अगर आपने स्टॉक में देख रहे हैं, निफ्टी में भी आप ध्यान रखिए। निफ्टी का अभी बता देते हैं हम लोग। निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 100 से लेकर 130 पॉइंट की रैली होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी ये पैटर्न काम करेगा। अब इसमें क्या करेंगे, स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने स्टॉक में काम करते हैं तो स्टॉक में कितने परसेंट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% की रैली होना ज़रूरी है। परसेंटेज अगर आपको नहीं निकालने आता है तो हमने अभी जस्ट रिस्क मैनेजमेंट में परसेंटेज बहुत अच्छा बताया है कैसे निकाली जाती है, तो वो वीडियो जाकर ज़रूर आप देख लीजिए। अब यहाँ आइए क्या है कि बैंक निफ्टी पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्शन में काम करते हैं और उनको ऑप्शन की स्ट्रेटजी चाहिए। ये ऑप्शन स्ट्रेटजी समझिए कि ऑप्शन की बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। इस पर आप काम कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अब इसमें क्या होगा कि ये अब यहाँ पे सपोर्ट लेकर मान लीजिए कि मार्केट क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे क्लोज कर गया। ठीक है, मार्केट जब यहाँ क्लोज कर गया, अब आपको क्या करना है, मार्केट क्लोजिंग के बाद अगले रोज जो मार्केट खुला वो गैप अप खुला। सपोज दैट यहाँ पे मार्केट अगले रोज खुला, ठीक है, और अगले रोज खुलने के बाद ये थोड़ी देर के लिए नीचे की तरफ आया। ये ध्यान रखिए, यहाँ गैप अप खुला और ये नीचे की तरफ आया। यहाँ तक देखिए इस तरह से आया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ गया। ये देखिए ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, फिर ये रेजिस्टेंस के पास गया और रेजिस्टेंस पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है और लेने के बाद फिर ये अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू किया इसने। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसने क्या किया कि यहाँ रेजिस्टेंस लिया, गैप अप ओपनिंग हुआ था यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था। यहाँ से गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। ये एक रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए और यहाँ से आने के बाद फिर यहीं पर रेजिस्टेंस लेकर जस्ट वापस नीचे की तरफ जा रहा है। जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये देखिए यहाँ पे जो आएगा
अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जब भी इनवर्स ऑफ एन पैटर्न बनेगा वो कहाँ हम लोग ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस पे ढूंढेंगे। रेजिस्टेंस के बाद आप ध्यान रखिएगा 400 से 500 पॉइंट की रैली होना नेसेसरी है। अगर ये बैंक निफ्टी ने 400-500 पॉइंट की रैली नहीं की है और बीच में, देखिए होता क्या है ना कि आप लोग जहाँ मर्जी वहीं पे एन पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, बब्लू पैटर्न, जितने पैटर्न है ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, बट ट्रैप हो जाइएगा। इस तरह से ढूंढना नहीं है आपको, आप इसकी रूल रेगुलेशन को समझिए कि कितने पॉइंट की होती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल सीक्रेट बात। और जो भी इस पर वीडियो डाली जाती है वो सारे जेन्युइन और धोखाधड़ी वाली नहीं होते कि ये हो जाए, वो उड़ गया, ये उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। अब यहाँ देखिए क्या है कि ये जब एन पैटर्न यहाँ पे ब्रेक करेगा और ये रेजिस्टेंस में बनना चाहिए। अगर आप स्टॉक में कर रहे हैं तो 3 से 4% की रैली होना नेसेसरी है अगर बुलिश डायरेक्शन में, और किसी जगह रेजिस्टेंस लेना होगा। अगर रेजिस्टेंस आपको नहीं देखने आता है फिर आप ट्रैप हो जाइएगा। इसलिए रेजिस्टेंस, फटाफट रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी लीजिए। अब यहाँ से जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से देखिए ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा और यहाँ से अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। तो आप यहाँ पे अपना पी बाइंग कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो अच्छी तरह से आप जानते हैं पी और सी के बारे में जानते नहीं हैं, तब भी उसका वीडियो हम डाल रखे हैं, जाकर देखिए। पी बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से वो मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप प्रॉफिट कहाँ बुक करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ देखिए क्या है, एसएल भी आपको इस पर हम बता देते हैं। जब आप यहाँ एंट्री कीजिएगा तो इसकी हाई और इसकी हाई के बीच में आपका एसएल लगेगा। ध्यान रखिए, एसएल आपको यहाँ लगाना है, इसकी हाई और इसके हाई के बीच में आप एसएल लगाइए। और आपका टारगेट जो होगा इस हाई का, जहाँ से एन पैटर्न का निर्माण हुआ, इस हाई का ए और बी पॉइंट का जो हाइट है, यही हाइट आपका टारगेट होगा। यानी ये टारगेट एरिया आपका यहाँ तक आ रहा है। तो अगर आपको टारगेट यहाँ से बुक करना है तो यहाँ बुक कर सकते हैं, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कौन सी, किसकी नाम है। अगर बिगनर है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में नहीं जानते हैं, उसका भी वीडियो हमने बना रखा है। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिलेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करते हैं। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ ले जाने में। अच्छा, दूसरी कन्फर्मेशन याद है, पहले तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद यहाँ एन पैटर्न बना। दूसरा एक मूविंग एवरेज आपको लेना है। मूविंग एवरेज कन्फर्मेशन के लिए ध्यान रखिए, मूविंग एवरेज 50 का इस्तेमाल करना है। 50 मूविंग एवरेज आपको कैसे होगा, 50 मूविंग एवरेज जब आप लगाइएगा तो वो ये बन रहा है 50 मूविंग एवरेज, ये ऐसे दिखाएगा आपको। देखिए इस लाइन का, तो ये क्या होगा कि 15 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना चाहिए, नेसेसरी है। देखिए इसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो आप यहाँ पे सेलिंग कीजिए, आपको रॉकेट की तरह नीचे जाते हुए दिखेगा। ये ध्यान रखिएगा, मूविंग एवरेज कितना है, ये मूविंग एवरेज अगर आपने नहीं जानते हैं तो भी वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर देखिए वहाँ पे। मूविंग एवरेज 9, मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 100, सबका इम्प्लीमेंट करके आपको हम बताएं। डायरेक्ट प्ले लिस्ट से लीजिए, मूविंग एवरेज यहाँ लगाइएगा 50, तो ये इसके नीचे रहना चाहिए और ये रैली 400 से 500 पॉइंट का होना चाहिए। आप यहाँ से आप टारगेट एरिया को बुक कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था एन पैटर्न। तो उम्मीद है कि आपको समझ गए होंगे, एम पैटर्न बहुत पावरफुल होता है, तो इसका इस्तेमाल आप रेजिस्टेंस पर करें और ये आपका रिटर्न भी बहुत देगा अच्छा। अगर आप किसी भाई बंधु को ज़्यादा लॉस हो रखा है तो ये उसको धीरे धीरे रिकवरी कराने का सबसे बेस्ट पैटर्न है ये। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जो देख रहे हैं वो ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।